नमो उवजायानां नमो लोये सर्वसाहुनां एषु पंचेन मुक्कारो सर्वपापनाशन मंगलानंच सवेशे परमं अवै मंगलम् मंगलं श्रीमद् अर्हन्तं सिद्धाश्च मंगलं मम मंगलं मुनयो नित्या श्रीमन्धरोमि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् जगज्जन्तु निस्तारणीयानि पात्रां समाराम विश्राम संलीन चित्तं नतानेकनाकेन्द्रपादारविन्दां स्तुवे स्वामी श्रीमन्धरं देवदेवं देवाधिदेवं जिनराजदेवं कमठे धरणेन्द्रे च सूचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनुवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेषं मनस्काय श्री महावीर स्वामिने नमः। सर्वारिष्टमनसाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मज्ञानिनं धीरं योगीन्द्रं ब्रह्मचारिणां मुनीन्द्रं सार्यं वन्दे सुरीन्द्रं बुद्धिसागरं सुरीन्द्रं कीर्तिसागरं सुरीन्द्रं कैलाससागरं सुरीन्द्रं सुबोधसागरं सुरीन्द्रं मनोहरकीर्तिसागरं सुरीन्द्रम् आनन्दसागरं सुरीन्द्रं नवरत्नसागरं सुरीन्द्रं दौलतसागरं सुरीन्द्रं नवरत्नसागरं सुरीन्द्रं विश्वरत्नसागरं चरणाम्बुजे भक्तोऽवसि मध्याम्बुजे परमात्मा करकमलमा सहस्रोऽवसि मुखकमलमा शारदा नेत्राम्बुजे निर्विकारता नवकारिणा कमलमा चरणे भाव करो वंदना कैलास सागर सूरज चरणे भाव करो वंदना आनंद सागर सूरज चरणे भाव करो वंदना मन हो चरणे भाव करो वंदना मनोहर कीर्ति सागर सूरज चरणे भाव करो वंदना दौलत सागर सूरज के चरणे भाव करो वंदना विरल विभूति अजौल शक्ति श्रेष्ठतम है साधना अजब शक्ति गजब महिमा परम योगी तपोधना शासन गगन दिव्य दिवाकर करते नित्य आराधना मालव भूषण सूरज के चरणे कोटि कोटि वंदना नवरत्न सागर सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना
विश्वरत्न सागर सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना। नमामि स्वयं सागरम् अंगूठे नमामि सुबुध सागरम् नमामि सुबुध सागरम् नमामि सुपद सागरं नमामि सुपद सागरं सागरम् सागरम् नमामि सुबुध सागरम् सागरं सागरं नमामि सुपद सागरं जमुना देवी नंदनं नमामि सुबुध सागरम् यमुना देवी नंदनं नमामि सुपद सागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबुध सागरम् प्रवचन प्रभावकं नमामि सुपद सागरं बुद्धि कीर्ति नंदनं नमामि सुबुध सागरम् बुद्धि कीर्ति नंदनं नमामि सुपद सागरं बीजापुर उद्धारकं नमामि सुबुध सागरम् विजापुर उद्धारकं नमामि सुबोध सागरं भगवती तारकं नमामि सुबुध सागरम् भगवती तारकं नमामि सुबोध सागरं मनोहर कीर्ति सागरं नमामि सुबुध सागरम् मनोहर कीर्ति सागरं नमामि सुबोध सागरं उदय कीर्ति सागरं नमामि सुबुध सागरम् उदय कीर्ति सागरं नमामि सुबोध सागरं 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 नमामि सुबुध सागरम् सागरं सागरं नमामि सुबोध सागरं 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 नमामि सुबुध सागरम् सागरं सागरं नमामि सुबोध सागरं देवत्वधीजिनेष्वेव मुमुक्षुषु गुरुत्वधिः धर्मधेर्हर्हतां धर्मे तस्यात् सम्यक् त्वदर्शनम्। अनंत उपकारी गीतार्थ शिरोमणि आचार्य भगवंत विजय लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा इस उपदेश प्रसाद ग्रंथ के माध्यम से संयम सम्यक दर्शन के स्वरूप बताते हैं। पाया फाउंडेशन जितना मजबूत होगा इतनी बिल्डिंग की आयुष्य ज्यादा। तो ध्यान कहाँ रखना है? फाउंडेशन। तो ये सम्यक दर्शन फाउंडेशन है। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त नहीं हुआ है यानी कि श्रद्धा परमात्मा के प्रति, परमात्मा के वचन के प्रति अविहट श्रद्धा आपके दिल में नहीं है तो की हुई क्रिया आराधना सब केवल संसार के सुख देगी। लेकिन कर्म के निचरा करके शाश्वत सुख की ओर वह क्रिया आराधना नहीं ले जाएगी। अगर शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़ना है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति आवश्यक है। इसके बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। आपके व्यवहार में भी कहा जाता है कि एक बार विश्वास खत्म हो गया उसके बाद पैसा चला गया तो वापस कमा सकते हैं।
इस पिन को निकाल लेते हैं, इसको, है ना? दो हाथ से निकाल इसको और उसको रख दो, छोड़ दो बस। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। संसार में भी, व्यवहार में भी कहा जाता है कि एक बार विश्वास से टूट गया, फिर वापस कभी नहीं, चाहे कितना भी कर लो। बस इसी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति विश्वास जैसी। एक बार विश्वास किसी के ऊपर बैठ गया, फिर आप उसके ऊपर पूरा भरोसा रख देते। बस इसी तरह इतनी श्रद्धा परमात्मा के प्रति लानी। यहां पर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए, कितने प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, सारी बातें यहाँ पर विजय लक्ष्मी सूर्य जी महाराजा ने बताई। यहाँ पर बताया, पहले ही प्राथमिक बताया कि सम्यक दर्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि देवत्व भी जिनेशेषु, जिनेश्वर परमात्मा में देवत्व की बुद्धि, परमात्मा के सिवा और कोई देव देवाधिदेव है, इनके सिवा मैं कहीं भी अपना मस्तक नहीं झुकाऊं। एक बात ख्याल में रख लो कि अगर आपका दुख टलने वाला है तो केवल और केवल परमात्मा की भक्ति से ही टलने वाला है, और अगर परमात्मा की भक्ति से नहीं टला तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको टल। परमात्मा की भक्ति से निकाचित कर्म के रसकस भी जल जाते हैं। इतनी ताकत परमात्मा की भक्ति में, निकाचित कर्म भी। कैसे? कोई बोले कि निकाचित कर्म है, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। एक बाजू शास्त्र का परमात्मा यह कहते हैं कि ये कर्म भुगत नहीं पड़ते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की आराधना से कर्म पतले पड़ जाते, कर्म की शक्ति टूट जाती है। कैसे? आपको सिंपल बताऊं कि आपके पास एक एक रुपये की 2000 सिक्के हैं, और उनको यहां से उठा के 2-3 किलोमीटर दूर ले जाना है, आपको कष्ट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? भले पैसा है, फिर भी अगर उनको 2000 रुपये की सिक्के की थैली अगर उठा के लेके जाना है तो कष्ट पहुंचेगा। बुद्धिशाली क्या करेगा? उस 2000 के सिक्के को 2000 के नोट में कन्वर्ट कर देगा, फिर तो गर्मी आ जाएगी। 2000 की नोट जेब में आ जाए तो उसका वेट लगेगा नहीं। कीमत में कोई तफावत हुई है? सिक्के भी 2000 के थे और नोट भी 2000, लेकिन वजन में कितना फर्क पड़ गया। बस इसी तरह से कर्म तो भुगत नहीं है, 2000 के 2000 ही, इसमें 1999 भी नहीं होने वाले हैं।
2000 जितने कर्म किए हैं पूरे के पूरे कर्म तो भुगत रहे हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की कृपा से वो इस तरह भुगत जाते हैं मालूम भी नहीं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होता है। जो परमात्मा का शासन जिन्होंने आत्मसात किया है, परमात्मा के तत्व को जिन्होंने जाना है, वो क्या सोचेंगे कि कर्म उदय में आया है उसको वो भुगतना है, चाहे मैं रो करके भुगतू और या तो हंस करके, भुगतना तो मुझे ही है। तो फिर उस कर्म को मैं हंस कर क्यों, क्योंकि मैंने ही किया है। और उस कर्म करते वक्त कितना आनंद था, कितनी खुशी थी। शास्त्रकारों ने कहा है, बंद समय चित्त चेतीये उदय सो संताप। कर्म बंद करते वक्त सोचना है, उदय के वक्त नहीं। आप क्या करते हैं? उदय के वक्त सोचने लगते हैं। मैंने पहले कहा था कि बुद्धिशाली और मूर्ख में तफावत क्या है। बुद्धिशाली बोलने से पहले सोचता है, फिर बाद में बोलता है, और मूर्ख पहले बोल देता है। इसी तरह पहले कर्म कर लेते हैं और वो कर्म जब उनका विपाक उदय पूरा हुआ और वो कर्म उदय में आया, तब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लग जाती। सुख चाहे कितना भी मिल जाए, उस वक्त कोई फरियाद करने नहीं आता है कि मुझे इतना सारा सुख मिल गया, तब फरियाद करने आते हैं। और जरा सा छोटा सा दुख आ गया, सावधानी तो सुख में रखनी है। जिन शासन की प्रक्रिया पूरी आपकी जीवनचर्या से विपरीत है, जिन शासन तो कहता है सुख से घबराओ, दुख से नहीं। घबराना किससे है? डरना किससे है? सुख से डरना है। वहां पर उस समय बच के रहना है। सुख के समय में ही जो बचकर रहता है वह दुख में समाधि पाता है। आपकी क्रिया कैसी नरेंद्र भैया? सुख में तो इतने मस्त लयलीन, धर्म कर्म कुछ याद ही नहीं आता है, और जरा सा भी दुख आ गया तुरंत भगवान नहीं मिला। दूसरे किसी को भी थोड़ा बांटने का था ना, सारा दुख मुझे ही दे दिया। कर्म सत्ता को कर्म को समझना चाहिए। कर्म ग्रंथ वगैरह इनके अर्थ इसमें यही आता है कि कर्म बंद समय सावधानी रखनी, और जो कर्म बंद के समय सावधानी रखता है उसे कभी भी मुश्किलें आती ही नहीं। यहां पर बताया कि देवत्वधि जिनेस्वेव देव अर्यंत देव, वही मेरे देव हैं। मुमुक्षुषु गुरुत्व भी, कल बात चल रही थी स्थापना जिनेश्वर की। अर्यंत 4 प्रकार के हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। स्थापना जिन यानी कि प्रतिमा। अभय कुमार ने आद्र कुमार को प्रतिमा भेजी और आद्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उनको लगा कि मुझे चारित्र ग्रहण करना है। यहां पर तो पिताजी आज्ञा नहीं देंगे, कपट करके ही चारित्र लेना। अभय कुमार को संदेशा भेजा कि यहाँ पर से निकलना मुझे मुश्किल है और आपको मुझे यहाँ से
निकालना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं यहां एक क्षण के लिए भी मैं यहां नहीं रह सकता। अब ये सारा संसार, सारा सुख मुझे कांटे की तरह चुभता है। इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, ये सुविधा भी अब मुझे असुविधा लगने लगी। मन मेरा परमात्मा के प्रति लग चुका है। मुझे केवल चारित्र चाहिए। अब मुझे इस संसार की रखड़पट्टी में नहीं रखना, नहीं भटकना है मुझे। अब तो मुझे शाश्वत सुख की एक लगन लगी है। आप कुछ भी करो, मुझे यहां से अभय कुमार को भी लगा कि इनकी रड मजबूत है, वैराग्य इनका मजबूत है, स्मशान वैराग्य नहीं है। आपका वैराग्य कैसा है? स्मशान वैराग्य। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ गया, यहां पर बैठे हो तब तक तो आप केवल धर्ममय बन जाते हो, लेकिन यहां से जब बाहर निकले, मैंने कल भी कहा था, बाल चर्चा चल रही थी, मैं बोला क्या है, प्रवचन की चर्चा चल रही है। यहां से बाहर निकलते ही संसार की बातें शुरू हो जाती। यहां पर तो अभय कुमार ने देखा कि इनका वैराग्य मजबूत है, दृढ़ है, चारित्र की उनको रट लगी है। अब किसी भी तरह उनको यहां लाना होगा। अपने विश्वासु सुबट को कहा कि आप ये जहाज लेकर के जाओ और वहां से सुरक्षित आदर कुमार को लेकर के आओ। जहाज तैयार है। छल कपट करके आदर कुमार जहाज में बैठ गए। जैसे आदर कुमार बैठा, तुरंत ही जहाज चलने लगा। सुबटों को लगा कि यहां पर आदर कुमार ने छल कपट करके वो आर्य देश की ओर चला गया है। अगर हम वापस जाएंगे तो भी जिंदा रहने वाले नहीं, क्योंकि राजा हमको भी मार देगा, क्योंकि हमको इनकी सुरक्षा के लिए रखा था, हम सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। तब उन्होंने बम लगाई, आवाज लगाई और आदर कुमार से कहा कि अगर आप जा रहे हो तो हमको भी आपके साथ ले चलो, आपको आपकी ही शरण। आप जहां जाएंगे वहां हम भी आएंगे। हमको भी बेमौत नहीं मरना है। हमको भी आप जो रास्ता चुन रहे वही रास्ता हम अपनाएंगे। अब जैसा करोगे, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे, लेकिन रहेंगे आपके साथ ही। कितनी श्रद्धा! उन्होंने तो परमात्मा की प्रतिमा देखी भी नहीं है, वो भी अनार्य देश के हैं। फिर भी केवल अपने स्वामी प्रति की भावना कि स्वामी जैसा करेंगे वैसा ही हम करेंगे। इनकी शरण, इतनी शरण अपने परमात्मा के प्रति अगर आ जाएंगे, वही लानी है। सम्यक दर्शन वही है कि मेरे परमात्मा ने जो भी कहा है, त्वमेव सच्चम निसंकम जम जीने ही पवेयम। परमात्मा आपने जो कहा है वह तीन काल में सत्य है, वही सत्य है, वही अर्थ है, वही परमार्थ है। इसके सिवा बाकी सब मिथ्या है। परमात्मा के वचन तो सच्चे लगते हैं, बाकी सब मिथ्या नहीं लगते, इसीलिए संसार है। परमात्मा का वचन सत्य लगे और बाकी सब मिथ्या लगे, तब सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी।
आदर कुमार को भी लगा कि बात तो इनकी सही है, इनको भी साथ में ले चलो। वापस किनारे पे आए, 500 सुब्बटों को लिया और 500 के साथ आदर कुमार आर्य देश में आया और सीधा ही अभय कुमार को मिलते ही कहा, मुझे परमात्मा के पास ले चलो, मुझे चारित्र लेना। कैसी दृढ़ मनोरथ भावना इनकी। एक परमात्मा का दर्शन अनार्य देश में पहली बार केवल चंद क्षणों के लिए ही परमात्मा के दर्शन हुए हैं। आप तो कितने भाग्यशाली हैं। हर रोज सुबह परमात्मा का दर्शन आपको नसीब होता है। किस तरह से दर्शन करते हो? आपको तो दर्शन करना भी नहीं आता। दर्शन करने के लिए भी आते हैं, किस तरह से आते हैं? मैंने पहले भी कहा था, निश्चय ही बोलकर ही अंदर प्रवेश करना है। निश्चय का मतलब यह है कि संसार संबंधी जहां पर आप जूते उतारते हैं ना, वहीं पर संसार के सारे विचारों को वहां पर उतार कर ही मन को परमात्मामय बनाना है, तो संसार को वही छोड़कर ही आपको वहां पर अंदर प्रवेश करना है। संसार संबंधी कोई भी बात, उपाश्रय में जब आपने प्रवेश किया तभी भी क्या बोलना है? निश्चय ही। पैसता निश्चय ही, निसरता अवश्य ही, कह भी विस्तारी। आपको भी अतिचार लगता है, अगर आप निश्चय ही बोले बिना अंदर आते हो तो आपको अतिचार लगता है। जैसे ही आपने उपाश्रय का या जिनालय का पहला ही पगथिये में पाँव रखा, तुरंत ही आपको बोलना है निश्चय ही, और बाहर निकले तब अवश्य ही अवश्य बोलना है। निश्चय ही का मतलब है संसार संबंधी कोई भी बात अब अंदर आकर के नहीं करनी, केवल परमात्मा की भक्ति में डूब जाना है, अपने अस्तित्व को मिटा देने का है, परमात्मा मय बन जाना है। किराने की दुकान में बाहर 2 बरनी रखी गई है, एक में है वो लखोटी और एक में है लखोटी की जैसी सेम पिपरमिंट। कांच की लखोटी आती है ना आंटी, हाँ बराबर, कांच की आती है। छोटे हो गए तो खेला भी था, बराबर, हाँ वो भी आती है। और उसके जैसी सेम टू सेम पिपरमिंट भी आती है। दोनों अलग अलग बरनी में रखी है, दोनों में से आपने एक एक निकाली और आधा ग्लास पानी में डाल दी, क्या होगा? 5 मिनट में आंटी पिघल जाएगी। हाँ क्या होगा? पिपरमिंट पिघल जाएगी और वो कांच की जो लखोटी है वो कितने साल तक? 10 साल के बाद अगर आप पानी में से निकालोगे तो भी आपका नंबर कहां पर है? कितने साल से परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, कितने पिघले? जरा सा भी। कब पिघलना है? वो लखोटी तो कभी नहीं पिघलने वाली, लेकिन आप तो परमात्मा के उपासक हो, परमात्मा के श्रावक हो, परमात्मा के वचनों को आत्मसात करना है और अपने जीवन को सुधारना है। ये मनुष्य जन्म मिला है केवल खा पी के मौज करने के लिए नहीं, चिंतन करना है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं।
मैंने कहा कि मुझे क्या करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। जो कर रहा हूं मैं ठीक है या नहीं, अगर ठीक नहीं है तो उससे छुटकारा पाना है, और जो सही है उसे आत्मसात करना है। आद्र कुमार आया और सीधा ही परमात्मा के पास पहुंचा और चारित्र ग्रहण किया और अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। ठीक इसी तरह एक बार परमात्मा का दर्शन इनके लिए तो आत्म कल्याण का साधन बन गए। इस तरह देवत्व में स्थापना, इसके बाद द्रव्य छीन, और भावजीन समो शरण में विराजमान है, तब वो भाव तीर्थंकर है। बाकी के समय जो विचरते हैं वह द्रव्य तीर्थंकर है। ऐसे तीर्थंकर की आराधना, ऐसे 4 प्रकार की जो जिनेश्वर बताए, ऐसे जिनेश्वर में देव बुद्धि रखनी कि इसके सिवा कोई देव मेरे नहीं है। दूसरी बात बताई, मुमुक्षुषु गुरुत्व भी, यानी कि बहु संसार थकी आत्मा को मुक्त करने की इच्छा रखने वाले और जिन्होंने ये संसार को छोड़ करके परमात्मा के वचनों को जिन्होंने आत्मसात किया है और मुक्ति के मार्ग पर जो चल रहे हैं, ऐसे साधु भगवंत मेरे गुरु। और जिस धर्म से परमात्मा ने जो वचन कहे हैं, वही परमात्मा ने जो धर्म की प्ररूपणा की है, वही धर्म के ऊपर धर्म की बुद्धि, धर्म की श्रद्धा, वही है सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, कैसे लगनी चाहिए। यहां पर एक दृष्टांत बताया, महाबल कुमार का दृष्टांत बताया। यहां पर बताया कि हस्तिनापुर में बल नामक राजा था और उनको प्रभावती नाम की रानी थी, और उनको सी स्वप्न सूचित एक सूरवीर पुत्र को जन्म दिया उसने, और उस पुत्र का नाम रखा गया महाबल कुमार। राजकुमार है, लालन पालन से बड़े होते हैं, गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त की और यौवन अवस्था में आए, तभी वहां पर उद्यान में धर्मघोष सुरेश्वर जी नामक आचार्य भगवंत का आगमन हुआ। सेवक ने आकर के पिताजी को, राजा को बधाई दी कि भगवंत उद्यान में आज धर्मघोष सुरेश्वर जी नाम के आचार्य भगवंत उद्यान में पधारे हैं। राजा को जैसे ही बधाई मिली, तुरंत ही राजा अपना सब कार्य छोड़ करके गुरु भगवंत के दर्शन करने के लिए चले। पहले के राजा महाराजाओं, चाहे जितना भी राज्य का कामकाज क्यों न हो, जैसे उनको मालूम पड़े कि गुरु भगवंत का आगमन हुआ है, वहां पर गुरु भगवंत का आगमन हुआ, ऐसे समाचार मिलते ही सभा को तुरंत बर्खास्त कर देते और सब वहां पर जो राज्य के सभासद बैठे हैं, इनके साथ, नगरजनों के साथ, साजबाज के साथ वो गुरु भगवंत के दर्शन करने के लिए जाते। शास्त्र में इनके सारे वर्णन आते हैं कि जब भी ऐसे समाचार मिला कि गुरु भगवंत पधारे हैं, तुरंत ही राजा अपने आसन से खड़ा हो जाता। और आप अगर आप घर के कोई कार्य में, ऑफिस में बैठे हो और कोई आकर के बोले कि गुरु भगवंत उपाश्रम में पधारे हैं, फुर्सत मिलेगी तब जाऊंगा, बराबर मनोहर भैया, कब जाते हैं। जैसे
समाचार मिला कि गुरु भगवंत पधारे हैं, सभी कार्य एक बाजू। तुरंत ही पहले गुरु भगवंत का दर्शन, इनकी वाणी सुनने के लिए पहली प्रायोरिटी जैसे सबके साथ गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए आए, गुरु भगवंत को वंदन किया। गुरु भगवंत ने भी वहां पर देशना देते हुए कहा कि संसार का सुख कैसा है। एक व्यक्ति को स्वप्न आया और स्वप्ने में पूरे इंदौर नगर में जितनी भी पानी की टंकी थी वो सारे पानी वो पी गए। इसके बाद जितने तालाब थे वो सबके भी पानी वो पी गया, सब नदियों के पानी पी गया, सब समुद्रों का पानी वो पी गया, तभी भी इनकी तरस नहीं छिपी। और वो कादव वाला जो खाबोची आता है ना, जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ हो, छोटा सा खड्डा हो और इसमें गंदा गटर का पानी वहां पर भरा हो और वो पानी से अपनी तरस छिपाने की कोशिश करता है, मिटेगी? जो सारी टंकियों का पानी पी गया, सारी नदियों का पानी पी गया, तालाब सरोवर का समुद्रों का पानी पी गया, तभी भी इनकी प्यास नहीं छिपी। तो छोटे से खड्डे में भरा हुआ पानी से इनकी प्यास छिपने वाली है? नहीं छिपेगी। बस इसी तरह इस जीव ने भी, यहां पर बैठे हैं हम सबने, राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र के भी सुख कई बार भुगते हैं, फिर भी प्यास नहीं छिपी। और अभी का सुख कितना है? छोटा सा। और छोटे से इतने पदार्थों में सुख की प्यास छिपाने की कोशिश है। ये तो केवल ये खाबोचे जैसा सुख है, इनसे कई गुना ज्यादा सुख कई बार राजा भी बने हैं, कई बार चक्रवर्ती भी बने हैं, कई बार देवलोक में भी सुख भुगते हैं, फिर भी प्यास नहीं छिपी। और ये तो केवल सामान्य सुख है, और इसमें भी अभी सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। प्यास छिपने वाली है नहीं, चाहे जितना भी मिल जाए। 3 खड्डे ऐसे हैं जो आज दिन तक भरे नहीं है। पहले नंबर पे पेट का खड्डा, कितना डाला? खाली कैलकुलेशन तो लगाओ, कितना डाला है तक? पेट का खड्डा भरा, अभी 2 घंटा 3 घंटे में बिल्कुल खाली, खाली का खाली। जितना भी डालते जाओ वो भरने वाला नहीं। दूसरा खड्डा है स्मशान का। कितने लोगों को छोड़ा है मनोहर भैया? आज दिन तक किसी का लिस्ट रखा है कि इतने लोगों की मैं स्मशान यात्रा में जाकर के आया, आकर तुरंत एक डायरी में नोट डाउन नहीं करते धन भैया? इसे डायरी तो रखो कि इतने लोगों को मैं स्मशान में छोड़ करके आया हूं। जिनको छोड़ करके आए वो आपके स्मशान यात्रा में आएंगे ना? नहीं आएंगे। इनकी आप तो वही पर बोलो कि तेरे प्रसंग में मैं आया था तो मेरे प्रसंग में तुझे, और वो नहीं आया तो उसकी नोंद लेते हो। तो ये नोंद क्यों नहीं लेते हो कि मैं इनकी स्मशान यात्रा में गया था, तो वो मेरी स्मशान यात्रा में क्यों नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। फिर भी आप जाते हो, वो आपकी स्मशान यात्रा में आने वाला नहीं है, फिर भी आप इनकी स्मशान यात्रा में जाते हो। कितने लोगों को छोड़ करके आए। म्युनिसिपालिटी ने कभी टेंडर बाहर
पड़े कि स्मशान में रख के सारे ढेर हो गए, इनको उठाना है। कभी कहा बुद्धि सागर सूर्य महाराजा ने कहा है कि उछल लो कूद लो जब तक है जोर नलियों में, उछल लो कूद लो जब तक है जोर नलियों में, याद रखना इस तन की खाक उड़ेगी गलियों में। आपके दादाजी की राख आपके घर में मिलेगी? जितने लोग गए इनकी राख आपने इकट्ठी की होगी कि नहीं की होगी? नहीं। क्यों? इनकी कोई भी निशानी नहीं, केवल गहने के सिवा और कुछ निशानी इनकी आपने नहीं रखी है। बस इसी से ही समझना है। बड़ा वैराग्य का कारण यही है कि आपकी एक भी निशानी आपका परिवार रखने वाला नहीं है, फिर भी आप इकट्ठा किसके लिए करते हो? परिवार के लिए। जितना भी इकट्ठा किया हो छोड़कर ही जाना है, तो फिर जो साथ में आना है वैसा इकट्ठा करो। कितने लोगों को छोड़ करके आए, किसी के भी नाम नहीं है, ऐसा ये संसार है। और तीसरा खड्डा कौन सा? मन का। एक इच्छा पूरी हुई तुरंत दूसरी तैयार, दूसरी पूरी करी तीसरी तैयार। चाहे कितनी भी इच्छा पूरी कर लो, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे बताओ जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। चाहे वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, या मुकेश अंबानी जी हो, गौतम अदानी जी हो, दुनिया के अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी पूछो कि आपकी तो अब तो सारी इच्छा, आपका तो दुनिया में फर्स्ट नंबर आ गया। दुनिया की एक बाजू पूरी संपत्ति रखो और एक बाजू आपकी संपत्ति रखो, सबसे अधिक धनी आप बन गए, अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई ना। वो की क्या बोलेंगे? अभी भी मेरी इच्छा ऊपर से बढ़ती जा रही है, कम होने की जगह जितना ज्यादा संग्रहित आप करोगे इतनी इच्छा। एक व्यक्ति नंगे पांव पैदल चल रहा था, बीच में मंदिर आया तो वहां पर जाकर के उसने की प्रार्थना की भगवान को, भगवान अगर जूते मिल जाए तो, अगर इतनी कृपा कर दो, मुझे नंगे पांव चलना पड़ता है, मुझे जूते मिल जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो। जरा सा आगे गया और वहां पर उनको जूता मिल गया, जूते की इच्छा इनकी पूरी हो गई। जैसे वो आगे चल रहा था, इनके पास में से साइकिल वाला निकला, साइकिल वालों को देख करके वापस वो भगवान के पास आए और कि भगवान इतनी कृपा कर दी तो थोड़ी सी और कृपा कर दे, पैदल चलना पड़ता है, अगर साइकिल मिल जाए तो अच्छा, आपका बड़ा एहसान होगा। इनका नसीब था, उनको साइकिल भी मिल गई, फिर तो वो संतुष्ट हो जाएगा ना। पहले तो नंगे पांव चलना पड़ता था, पैरों में चंपल भी मिल गई, अब तो साइकिल भी मिल गई, अब क्या करेगा? मोटरसाइकिल वाले को देखेगा, तुरंत वापस आएगा, भगवान को बोलेगा कि भगवान आपकी कृपा से
जूते मिल गए, साइकिल मिल गई, अभी भी थोड़ा सा ज्यादा रन करना पड़ता है, इसलिए अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। भगवान बोले ठीक है, तेरी ये भी बात सुन ली, चल तुझे मोटरसाइकिल भी दे दी, अब तो तू खुश न। वो मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था, बारिश की मौसम थी, तब उसने देखा कि कार मिल जाए तो छाता नहीं हो, मोटरसाइकिल मिलने के बाद अब छाते की ख्वाहिश रखेंगे या कार की ख्वाहिश रखेंगे? इच्छा तो एक बार मुझे युवा आके कहा, महाराज साहब सपना तो बड़े रखने का, तभी तो सपना पूरा करने के लिए, तो मैंने बोला सपना ही बड़ा ही रखना है तो अपने शाश्वत सुख पाने का सपना सोच। ये सुख तो तुझे एक दिन छोड़कर ही जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी सुख तुझे मिल जाए। ये सुख, आपका सुख कैसा है? दुख मिश्रित सुख है और सदा के लिए टिकने वाला नहीं। सुख कैसा चाहिए? बिना कुछ बेरसेल बिने का प्योर सुख, और वो भी आने के बाद कभी जाए नहीं, ऐसा सुख चाहिए। आपका सुख तो क्षणिक है, हवा का झोंका आया और सुख चला गया, ऐसा क्षणिक सुख है। सुख तो ऐसा पाना है जो बिना दुख के, दुख उसमें मिश्रित नहीं होना चाहिए और आने के बाद जाना नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल की इच्छा पूरी होने के बाद उनको और एक विचार आया, वापस भगवान के पास आया। भगवान बोले वापस क्यों आया तू भाई? तेरी इतनी सारी इच्छा पूरी कर दी, नंगे पाँव था, तुझे चंपल दिया, फिर बाद में साइकिल दी और मोटरसाइकिल भी दे दी, अब तो तू मेरा पीछा छोड़। बोल के नहीं भगवान, अब पहली बार एक गाड़ी मिल जाए तो। भगवान बोले ठीक है, तुझे गाड़ी भी दे दी, लेकिन आपकी गाड़ी वो वैगनआर है या तो वो अल्टो है, और वहां से बाजू में से BMW निकली, वापस क्या करेंगे? कॉकरोच जी क्या करेंगे? कार चला देंगे या दौड़ेंगे? तो आपके पास तो गाड़ी है कि नहीं है? अब तो संसार का त्याग, क्यों? इतनी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो तमाम इच्छा से मुक्ति। इतना मिलने के बावजूद भी संतोष नहीं है। जितने में ज्यादा मिलता ही जाएगा उतनी इच्छा। यहां पे बैठे सबके पास मोटरसाइकिल है, इच्छा हो गई कि नहीं? अब इच्छा, अब जो दौड़ रहे हैं वो किसके लिए? और जिनके पास कार है वो बड़ी कार के चक्कर में बेकार हो जाएगी। अगर जो शेयर बाजार के चक्कर में पड़े तो कार के चक्कर में बेकार भी, क्योंकि संसार की यही वास्तविकता है। सबकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा का कभी अंत ही नहीं होता। जैसे पेट का खाड़ा कभी भरा नहीं है, स्मशान का खाड़ा कभी भी भरा नहीं है, इसी तरह ये इच्छाओं का खाड़ा भी कभी भरा नहीं है। इच्छाओं से पर होना है, और जहां पर इच्छा से मुक्ति, ज्यादा पदार्थ जिनके घर में वह सुखी, या ज्यादा पदार्थ के बिना वो रह सकता है वह सुखी। जिनके घर में बहुत सारे पदार्थ हैं, घर सारे सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, वह सुखी है। कि बिना इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी वह आराम से, न तो उनको भूख लगाने के लिए गोली लेनी पड़ती है, और खाने के बाद पचाने के लिए भी उनको गोली की आवश्यकता नहीं है, उनको सोने के लिए भी
गोली की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो लेटा जमीन पर ही, आपको डनलॉप की गाड़ी में भी आपको नींद नहीं आती है, और वो जमीन पर भी आराम से सोएगा। सुखी कौन? जमीन वाला सुखी। तो आ जाओ जमीन पर, हम इनवाइट करते हैं आपको सबको। हम भी संधारा कहां करते हैं? तो आप सुखी कि हम सुखी? आपसे ज्यादा कई गुना हम सुखी। हमको कल की कोई चिंता नहीं, और आपको ढेर सारी चिंता। बस इस चिंताओं से मुक्ति पानी है। अब आगे परमात्मा का ये सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा है, कितने प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, यहां पर महाबल कुमार ने भी परमात्मा की देशना सुनी। अब महाबल कुमार क्या करता है, चारित्र की भावना किस तरह से वो माता पिता को कैसे समझाता है, वह सारे हेतु मुद्दा अग्रे वर्तमान। विक्रम चरित्र में अवंती के राजा गंधर्व सेन को दो पुत्र हैं, एक भर्तृहरि और दूसरा विक्रमादित्य। भर्तृहरि की शादी भीम राजा की पुत्री अनंत सेना यानी कि पिंगला के साथ हुई, और गंधर्व सेन राजा का देहांत होने के बाद भर्तृहरि का राज्याभिषेक हुआ। भर्तृहरि राजा बने और ये विक्रमादित्य उसे युवराज बनाया गया। राजा केवल नाम का होता है, सारी जिम्मेदारियां युवराज निभाता है। और विक्रमादित्य अपनी चतुराई से अपना युवराज पद अच्छी तरह से निभाते, सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले ली। बड़े भाई को बोला आप निश्चित से आराम कीजिए, राज्य की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता। बड़े भाई को भी अपने छोटे भाई पर विश्वास था, उन्होंने कह दिया कि भाई तेरे होते हुए मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, सारा राज्य का भार तूने उठा लिया है, मैं निश्चित हूं। दोनों भाइयों के बीच भी आपस में प्रेम था। इसी तरह दिन बढ़ते चले, प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी वही राजा बनने के योग्य है। और सारे गुण भर्तृहरि और विक्रमादित्य में थे। दोनों अच्छी तरह से इस राज्य की दूरा वहन करके राज्य का कारोबार चला रहे थे। लेकिन कहा ना, सब दिन अच्छे एक समान नहीं हो। रास्ते में चलते हैं तो कभी खड्डा तो कभी बम आते हैं। इसी तरह जीवन में भी चढ़ाव उतार, तो अगर आपके कार्डियोग्राम की लाइन भी सीधी आ गई ना तो डॉक्टर भी हाथ अदर कर देगा। कार्डियोग्राम देखा है कि नहीं देखा है? लाइन कैसी आती है? अगर सीधी आ गई तो खेल खत्म, कहानी पूरी। जीवन में बस ये कार्डियोग्राम की तरह ही जीवन की शैली है, चढ़ाव उतार तो आते ही रहेंगी। एक बार केवल आम की बात आई, दो आम के पेड़ से लेकर के दासी अपनी राजा की रानी
पिंगला के पास जा रही थी और बीच में विक्रमादित्य ने देखा, आम देखते ही उसने दासी के पास से छीन ली। दासी ने जाकर के रानी पिंगला को बोला कि मैं आम्रफल आपके लिए लेकर के आ रही थी, बीच में आपके देवर जी ने मेरे हाथ से ये 2 आम छीन लिए। इतनी सी छोटी सी बात थी। पिंगला को बुरा लगा और यहां पर उसने जाकर के भर्तृहरि को फरियाद की, इनकी कान भंभेरने की। और इस छोटी सी बात को लेकर के ही भर्तृहरि ने विक्रमादित्य का बड़ी सभा में अपमान कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, इस दुनिया में 5000 बड़े युद्ध हुए हैं जिनमें लाखों के कत्ल हो। ऐसे 5000 बड़े युद्ध हुए हैं और सब युद्ध में वहां पर लिखा जाता है कि हम सत्य के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन जब युद्ध पूरा होता है ना, तब आप देखोगे सत्य की स्मशान यात्रा ही निकली हो। सत्य वहां पर कुछ नहीं, एक सामान्य निमित्त, और सामान्य निमित्त से कितना बड़ा नरसंहार। आपके घर में मैंने कहा था कि छोटी सी बात और छोटी सी बात लेकर के कितना बड़ा झगड़ा। न कहने के बोल भी बोल देते हैं। इसमें कई बार संबंधों में इतनी दरार आ जाती है, एक दूसरे का मुंह भी देखने के लिए तैयार नहीं। अभी तो डाइवोर्स के भी केसेस ज्यादातर बढ़ रहे हैं। आप देखोगे कि इस नौबत आने की मूल कारण क्या है? निमित्त कितना होगा? बहुत छोटा, लेकिन सहन करने की किसी की तैयारी नहीं। सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, इसके कारण ही ये दरारें आने की ज्यादा हो गई। यहां पर भी वैसा ही हुआ। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी की बात सुनकर के भाई का बड़ी सभा में अपमान कर दिया। विक्रम को लगा कि मेरे भाई का, बड़े भाई का जो पिता तुल्य है, इनका मेरे पति इतना ही स्नेह, एक पत्नी की बात सुनकर के मेरा बड़ी सभा में अपमान कर दिया। कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए, मेरी एक भी नहीं सुनी और बड़ी सभा में मेरा अपमान कर दिया। एक क्षण भी अब मुझे यहां रहना नहीं। क्योंकि गुजराती में कहावत है, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनों में नेह, उस घर कबू न जाइए कंचन वर्षे में। जहां आदर सत्कार की भावना ना हो, वहां पर चाहे सोने की बारिश भी क्यों ना होती हो, वहां पर जाना नहीं चाहिए। और वहां पर जहां पे छोटी सी कुटिया भी क्यों ना हो, जहां पर आपका आदर सम्मान होता है, वहीं पर ही जाना चाहिए। जहां पर आदर सम्मान मान नहीं है, वहां पर कभी भी पांव रखना नहीं चाहिए। विक्रमादित्य ने मन में निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना बेटर है, लेकिन अपमानित होकर की यहां पर रहना। जो सत्वशाली पुरुष है वो कभी भी अपमानित होकर के वहां पर नहीं रहते। आप अपने घर में कितने बार अपमानित हुए गुरु जी? नहीं भैया, आपके घर में आप कभी अपमानित हुए कि नहीं हुए हैं? फिर भी वापस घर में जाते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा विचार आता है कि इतने अपमानित होने के बाद भी आप लोग तो कितना निष्ठुर हो गए।
चाहे कुछ भी कर लो, हम तो यहीं पर पड़े ही रहने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, सभी संसार में कभी अपमानित हुए कि नहीं हुए? संसार में हो आप, कभी अपमानित हुए कि नहीं माता जी? कभी अपमानित हुए कि नहीं हुए? कई बार हुए हैं। फिर भी यहां पर तो विक्रम जरा सा अपमानित हुआ, बाई ने अपमान किया, तुरंत ही मनोमन निश्चय कर लिया। जैसे ही अंधेरा छाया, मध्यरात्रि हुई और वो घर से निकल गया। क्या लेकर के निकले? अब तो भागते हैं घर से, तो भी भाग्य पे भरोसा नहीं है। और जिनको भाग्य पे भरोसा हो ना, वो केवल खाली हाथी निकलता है। पगले पगले निधानानि योजने योजने रस कुंपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। आपको मालूम होगा, वस्तुपाल और तेजपाल आप संग लेकर के निकले हैं। रास्ते में इनको लगा कि चोर डाकू का एरिया आ रहा है, वहीं से गुजरना है। थोड़ा सा धन यहां पर जमीन में डाट दिया। धन डाटने के लिए खड्डा किया तो वहीं से धन निकला। अब अनुपमा देवी ने कहा कि धन ऐसी जगह रखो जहां लोग केवल देख सके, वो ले न सके। इनके दर्शन से लोग पावन हो जाए। और अनुपमा देवी के एक वचन से आज आबू का दिलवाड़ा का जिन मंदिर बना। धन तो ऐसी जगह पे रखना है जहां पर लोग केवल देख सके, उसको ले न सके। इनका दर्शन करते ही पावन हो जाए। यहां पर विक्रमादित्य घर से निकल गया। अब कहां जाता है, कैसे कैसे आगे, क्योंकि विकट रास्ता है, साथ में कुछ भी नहीं लिया है। केवल अपनी तलवार पे, अपने बाहु पे भरोसा है। आगे कहां जाता है, कैसे कैसे आगे बढ़, इनके जीवन में चढ़ा उतार कैसे आता है, वो सब अग्रे वर्तमान। इतना कहने में परमात्मा की आज्ञा भी तो कुछ भी बोला गया हो तो सकल संत के समक्ष त्रिविध त्रिविध इच्छामि दुक्कडम। बोलिए शंखेश्वर पार्थनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गच्छति बुद्धि सागर श्री महाराज साहब की जय। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य गौतम सागर सूची महाराज साहब की जय। आचार्य गुरुदेव विश्व रत्न सागर सूची महाराज साहब की जय। पाठ पर विराजित परम पूज्य मुनिवाद विदोदय कीर्ति सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य बालमुनि जिनोदय कीर्ति सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको सादर प्रणाम, जय जय। प्रतिदिन 2 ग्रंथ हमें सुनने को श्री गुरु के श्रीमुख से प्राप्त हो रहे हैं और बहुत संख्या के अंदर ये सब लाभ ले रहे हैं। विशेष ध्यान रखें, पीछे जगह अगर छोटी पड़ती हो तो ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप थोड़ा सा रास्ता छोड़ते हुए ऊपर की ओर भी बैठ सकते हैं। ऊपर से दर्शन भी होंगे और प्रवचन तो आवाज तो गुरुदेव की ऐसी है कि कहीं तक भी पहुंचेगी। तो विशेष थोड़ा ये सहयोग करें ताकि व्यवस्थित रहे सभी। और आज की तपस्या के अंदर सुशीला जी नासकावाला के एम्बिल की तपस्या है लड़ी के अंदर, एवं 8वें तप में सुशीला जी चालीसा के हाथ से 8वां तप शुरू है। सिद्धि तप में 3 नाम 4 नाम है। पहला नाम परम पूज्य बालमुनि जी एवं प्रेमलता जी कोचर एवं रंजना जी बरड़िया। आपका नाम क्या बताया? ओरा बाबा रूपाली जी ओरा। इनके सिद्धि तप की तपस्या शुरू हो चुकी है।
तो खूब खूब तपस्या करने वालों का अनुमोदना करना है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। अष्टम तप की लड़ी में एवं अमृत की लड़ी में ज्यादा से ज्यादा नाम लिखावे। जैसा कि सबको मालूम है कि आने वाली 29 तारीख को महामांगलिक होगी। गुरुदेव के श्रीमुख से हमें महामांगलिक सुनने को मिलेगी। तो उस दिन महामांगलिक के पश्चात यहाँ पे पाल की व्यवस्था रहेगी। 5-6 पाल के नाम आ चुके हैं, 5-6 तो पक्की लगनी है। और भी कोई इसमें नाम लिखवाना चाहे, सिर्फ आपको अपनी पसंद की चीज लाना है। कोई नखरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी पाल लगेगी एक टेबल, उस पर आपकी व्यवस्था रहेगी कि आपको क्या रखना है। बस हमें थोड़ा बता दे कि सामान 2 तरह के नाम कि मैं भी वही लाऊं जो आप लाए, तो वैसी व्यवस्था रखनी है। तो इसमें भी लाभ अवश्य लेवे। और 29 तारीख को महामांगलिक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और समय भी कल बता दिया जाएगा कि समय क्या रहेगा। आने वाली 31 तारीख को जैसा कि कल बताया 9 दिन की आराधना शुरू हो रही है नवकार की। और बहुत संख्या के अंदर इसमें नाम आ रहे हैं। और भी जो कोई महानुभाव तपस्या करना चाहता है वो नाम हमें लिखवावे अवश्य। एवं एक विशेष ध्यान रखें, ये 9 दिन बाद में लिखेंगे। 9 दिन जाप होंगे। जाप 24 घंटे में मात्र 16 घंटा रहना है। 6 से 7, 7 से 8 ऐसे चलेगा। तो इस जाप के अंदर 1-1 घंटे का जाप है। तो जोड़े से हो तो जोड़े से नाम लिखावे, ना तो 2 जने मिलके भी लिखा सकते हैं। वो अपने समय पे पधारे। अभी मेरे पास फिलहाल 2 नाम आ चुके हैं, सवेरे 6 से 7 में और 9 से 10 में। उसके बाद के नाम भी अवश्य लिखवा देवे। और जाप में बैठने वाले समय का पूरा ध्यान रखें कि आपका समय शुरू हो उससे 5 मिनट पहले आए। ये विशेष ध्यान रखें ताकि आगे वाला पिक्चर ना देखे कि वो कब आए। आज कलश सृष्टिवर्य श्रीमान संजय जी सागरमल जी मोनत परिवार के यहाँ जाएगा। तो सभी को गुरु भगवान के साथ ये कलश लेके उनके निवास स्थान पे चलना है। और उनके निवास स्थान पे गुरुदेव के पगलियां होंगे एवं कलश वहीं पे रहेगा और वहां पे 9 ओंकार मंत्र के जाप होंगे। अब जो 31 तारीख से यहाँ पे आराधना शुरू हो रही है, काश में रहेंगे। और उसका नखरा हमने रखा है 18,000 रुपया। एक दिन का नखरा 18,000 रुपया। एक लाभार्थी लेगा। उनका 2 नाम हमने बताए थे कि कल आ चुके थे। सृष्टिवर्य श्रीमान सुगंधीलाल जी, बेनीलाल जी साहब परिवार एवं विपिन कुमार जी, विवेक कुमार जी, विजय नाना सिंह परिवार। ये 2 नाम आ चुके। और भी कोई महानुभाव इसमें लाभ लेना चाहे वो नाम बोलिए साहब। एक लाख सृष्टिवर्य श्रीमान कुखराज जी साहब कोरवाल ने लिया है। खूब खूब अनुमोदना इनकी। पिछली दफे भी इन्होंने लाभ लिया था। अब आप बोलिए। सुशीला भाभी जी कुछ बोल रहे थे। 3 से 4 में हमारे लिख लो। वो बाद में लिखूंगा, अभी तो ये नाम चल रहे हैं। इसमें लाभ लेने वालों का और 1 लाख आधा ले रहे हैं वो भी गुप्त में। कोई उनको नाम नहीं चाहिए। उनके साथ अगर कोई पार्टनर बनना चाहता है तो 9,000 रुपये होंगे और उनके साथ पार्टनर बन जाना है। और बोलिए साहब, 1 नहीं 2 मिलके भी आप ये लाभ ले सकते हैं। बोलिए साहब, बच्चे बाबा रखिए। आराधना करना है, तपस्या सबको करनी है क्या? बोलो तो सही। हाँ, तपस्या करने वाली बोलो, उनके नाम लिखने हैं मेरे को बाद में। करना है ना? हाँ, बराबर। और जाप भी करना है।
जो इतनी आराधना होगी उसने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करेगा। भक्ति मार्ग के साथ कल के दिन कलश जो है जाना था, किसी कारणवश नहीं जाएगा, कोई भी महानुभाव ये लाभ लेना चाहे तो हमें नाम लिखवा देवे। कल और परसों का दोनों ही दिन ऐसे कारण हो चुके हैं। एक बता दूं, जो भी नाम लिखवा रहे हैं